नाउ वी टॉक ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये थोड़ी बस आपको ध्यान रखनी है कि व्हेनेवर यू एनकाउंटर सच सिचुएशंस तो आप ये इनको यूज कर पाए। तो पहला पॉइंट ये है कि फॉर अ पॉलिनोमियल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n, उसका dy बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स आएगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमेशा 0 आएगा। व्हाट डज दिस मीन? कि कहने का मतलब अगर हमारी कोई इक्वेशन है होमोजीनियस और पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो उसको जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो किसी भी डिग्री की हो, अगर उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा आंसर y बाई एक्स आएगा और उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। कोई भी रैंडम हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy रादर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज 0। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करिए डिग्री इसकी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी इफेक्टिवली 2 और पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है पॉलिनोमियल। तो इस 2 ना इसको डिफरेंशिएट करें इम्प्लिसिट की तरह होगी क्योंकि एक्स वाई इंटरमिंगल्ड है, y को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2 बाहर x इंटू वाई, ये तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x बाहर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, फिर y बाहर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? पहले तो y स्क्वायर का होगा विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 2y और एक एक्स्ट्रा टर्म dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया? x प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस वाई dy बाई डी एक्स। तो चेक करिए x प्लस वाई और बाकी टर्म हम उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। तो हमको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि y बाई एक्स कहां आ रहा है? तो इस चीज को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, x प्लस वाई, और सेकेंड 2 टर्म्स में y कॉमन है तो प्लस वाई x माइनस वाई 0। तो वी कैन टेक दिस टू राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स माइनस वाई विच इज सेम एज y टाइम्स y माइनस एक्स इज x इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स की वैल्यू देखिए क्या आ रही है? y बाय एक्स। Therefore इसकी वैल्यू क्या आएगी? y बाय एक्स। ये हमने एक रैंडम क्वेश्चन लिया था। कभी भी अगर होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री n तो उसका dy बाय डी एक्स आप सेफली y बाय एक्स स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं, यू डोंट हैव टू डिफरेंशिएट। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या होगा? y बाय एक्स है तो इसमें तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स माइनस y डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ dy बाय डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? y बाय x इंटू y बाय एक्स माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल हुआ, y माइनस y क्या आ गया? 0। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा हमेशा। Now the second point is one cannot differentiate inequalities। मतलब inequality है, एक फंक्शन है एक दूसरा फंक्शन है, उनके बीच में रिलेशन इनइक्वलिटी का है तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन f इज ग्रेटर देन g तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी ट्रू होगा कि f डैश वुड बी ग्रेटर देन g डैश। और फॉर एग्जांपल f लेस देन g है तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश इज लेस देन g डैश। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम कहें कि fx आपका है e की पावर x और लेट्स से gx है आपका माइनस e की पावर x, लेट्स से ये। तो अगर हम कहते हैं कि e की पावर x माइनस e की पावर x से बड़ा है, फॉर एग्जांपल रादर यहां पे हम ले लेते हैं माइनस। तो अगर हम कह रहे हैं, अब जरा इसका अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ तो क्या होगा? इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस एक्स का ये, और इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ये होगा, ये है माइनस ई माइनस एक्स और ये है e की पावर माइनस एक्स। अब जाहिर सी बात है ये जो f फंक्शन है ये f और ये g, तो चेक करिए f की वैल्यू
ग्रेटर देन जी हो रही है फॉर एवरी पॉइंट। लेकिन अब जरा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स है, और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो क्या है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और जी डैश एक्स निकाले, जी डैश एक्स क्या होगा, माइनस बाहर ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, तो ये हो गया प्लस। तो अब ये क्या आया, ई की पावर माइनस एक्स। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखिए क्या हो रहा है, ई की पावर माइनस एक्स आपका ये ग्राफ हो गया और माइनस ई की पावर माइनस एक्स आपका ये ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, एफ डैश एक्स का, ये किसका हो गया, जी डैश एक्स का। अब देखिए जस्ट उल्टी बात हो गई, यहां पे एफ ग्रेटर देन जी था, लेकिन जब डिफरेंशिएशन निकाला तो जी डैश एक्स वॉज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, सिर्फ इक्वलिटीज पे डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटी पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो जरूरी नहीं कि वही ऑर्डर में इनइक्वालिटी आए। द थर्ड पॉइंट इज कि अगर हमें दो फंक्शंस दिए हैं जिनके डिफरेंशियल सेम है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट किया है, दूसरा फंक्शन है जी एक्स उसको डिफरेंशिएट किया है, उनकी वैल्यू सेम आ रही है फॉर ऑल एक्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्स रख रहे हैं दोनों के डिफरेंशियल में और दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि उन दो फंक्शंस में रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू जी प्लस के। अब कैसे हुआ, एफ डैश इक्वल टू जी डैश है, तो एफ डैश को अगर हम, अभी तो खैर हम लोग ने पढ़ा नहीं, लेकिन एफ डैश को अगर हम लिखें इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, एफ प्लस k1। इसी तरह जी डैश को इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, जी प्लस लेट्स से कांस्टेंट k2। दोनों इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू जी प्लस k2 माइनस k1। k1 k2 तो कांस्टेंट्स है, यानी f और g में रिलेशन क्या होगा, लेट्स से k2 माइनस k1 इज अ कांस्टेंट k, यानी दोनों फंक्शंस जिनके डिफरेंशियल्स का कोफिशिएंट सेम है फॉर ऑल एक्स, तो उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा, वन वुड बी k प्लस माइनस समथिंग द अदर वन, मतलब सिर्फ कांस्टेंट का अंतर होगा दोनों में, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर होगा दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन प्लस माइनस का कांस्टेंट होगा। अगर हमें जैसे एक फंक्शन कुछ दिया है और दूसरा फंक्शन निकालना है, गिवन दैट एफ डैश इज इक्वल टू जी डैश, तो हम क्या करें, एक कांस्टेंट में ऐड करके दूसरा फंक्शन बता दें। वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज इमटेरियल, लेकिन दोनों में सिर्फ अंतर किसका होगा, एक कांस्टेंट का होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको दो फंक्शंस को इक्वल शो करना है फॉर ऑल एक्स या एक सर्टेन इंटरवल में, तो आप क्या शो कर दीजिए कि उस इंटरवल में या थ्रू आउट एक्स दोनों का डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेम है और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें शो करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, लेट्स से ये शो करना है इन द इंटरवल -1 से +1। तो चेक करिए, ये एक फंक्शन हो गया एफ एक्स और एक फंक्शन ये हो गया जी एक्स। तो हमको शो करना है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो हम ये शो कर दें कि दोनों का डिफरेंशिएशन इस इंटरवल में सेम आता है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गए, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0, किस इंटरवल में, -1 से +1। और जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, π/2 एक कांस्टेंट है तो उसका भी क्या आ रहा है, 0, यानी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, जी डैश एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 1, यानी इस पूरे इंटरवल में ये दोनों सेम आ रहे हैं। एंड अब हमें क्या करना है, किसी एक रैंडम पॉइंट बिटवीन -1 एंड +1 दिखा कि भाई दोनों फंक्शन सेम आउटपुट दे रहे हैं। तो अगर हम x को लेट्स से 0 ले लें एंड 0 लाइज बिटवीन व्हाट, -1 एंड +1, उस पे दोनों फंक्शन सेम आउटपुट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तो f0 क्या होगा, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 0 होता है, कॉस इनवर्स 0 π/2 होता है, यानी क्या आ रहा है, π/2। और g0 क्या हो गया, g0 तो कांस्टेंट फंक्शन है, gx तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो π/2, यानी देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो यानी ये दोनों फंक्शंस इक्वल है।
ऐसे आप किसी को भी दो फंक्शंस दिए हो, किसी सर्टेन इंटरवल में उन्हें शो करना हो इक्वल है या थ्रू आउट फॉर ऑल एक्स हो, आप उनका डिफरेंशियल दिखा दीजिए सेम है, और किसी एक रैंडम वैल्यू पे जो कि उस इंटरवल में हो, और अगर थ्रू आउट एक्स है तो किसी भी एक रैंडम वैल्यू पे उन दोनों का आउटपुट सेम दिखा दीजिए. नाउ वी टॉक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स इन डिफरेंशिएशन. मतलब जो हमारी इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर उसमें हमारे रूट्स रिपीट हो रहे हैं, उनका हम कैसे रिलेशन निकालते हैं डिफरेंशिएशन से. जैसे फॉर एग्जांपल gx हमें दिया है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x माइनस टू का होल क्यूब x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर. सपोज अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे? 2, 2, 3 एंड माइनस 4. तो 2, 2, 2 तीन बार रिपीट हुए रूट्स. 2 मतलब 3 बार रिपीट हुआ है, एंड एक बार 3 आया और एक बार -4 है. ये इसके रूट्स हो गए. नाउ चेक करिए, लेट से जो रिपीट हुई है उसको छोड़ के बाकी जो हमारा टर्म है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसको हमने कुछ मान लिया hx फंक्शन. तो नाउ gx कैन बी रिटन एज x माइनस का होल क्यूब इंटू hx. अब जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं. g डैश x दैट इज विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ये तो प्रोडक्ट रूल है. तो क्या होगा? x माइनस 2 का होल क्यूब बाहर, h डैश x प्लस फिर hx बाहर, x माइनस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? थ्राइस x माइनस 2 का पावर 3 माइनस 1 विच इज 2. अंदर गए तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि x का 1 होगा, 2 का 0. तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाहर, एंड वील बी लेफ्ट विद x माइनस 2 इंटू h डैश x प्लस 3hx. नाउ इसी तरीके से अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालें तो क्या होगा? अगेन हमें प्रोडक्ट रूल मिलेगा. तो प्रोडक्ट रूल होगा तो क्या होगा? x इसको बाहर रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, और एक बार इसको बाहर रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन. तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज आउट, डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर पार्ट विल बी अगेन अंदर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो x माइनस 2 इंटू एच डैश एक्स का हो गया h डबल डैश एक्स, फिर h डैश एक्स बाहर, x माइनस 2 का हो गया 1 प्लस थ्राइस 3 तो कॉमन है h डैश एक्स, प्लस अब x माइनस 2 इंटू एच डैश एक्स अंदर बाहर, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज ट्वाइस x माइनस 2 एन एक्स एन माइनस 1. अंदर गया x माइनस 2 उसका 1 हो जाएगा. नाउ इसमें भी देखिए x माइनस 2 कॉमन है, एंड वील बी लेफ्ट विद x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 h डबल डैश एक्स प्लस 4h डैश एक्स प्लस ट्वाइस x माइनस 2 h डैश एक्स प्लस 6hx. अब अगर ऐसे ही हम थर्ड डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा? फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा. एक बार ये बाहर इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये बाहर इसका डिफरेंशिएशन. क्या होगा? x माइनस 2 बाहर, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे काफी लंबा आएगा, फिर प्लस ये वाला पार्ट बाहर आएगा, और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2. यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला पार्ट है. तो चेक करिए, ये हो गया x माइनस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, x माइनस 2 का तो 1 ही हो जाएगा. नाउ कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 हमारा इस इक्वेशन का रूट है. तो रूट का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर रूट की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में रखें तो सेटिस्फाई करती है, मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड. और इस केस में जैसे x को 2 रखेंगे तो राइट साइड 0 आना चाहिए. तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम gx
g में अगर हम 2 रखें, 2 वॉज योर रूट एंड रिपीटेड रूट है, तो g2 क्या आएगा 0, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 0 इंटू एच एक्स वुड बी 0। सेकेंड जरा g डैश एक्स में देखिए, g डैश में वो रिपीटेड रूट रखिए, 2 आया, 2 रखने पे क्या होगा, अगेन यहां 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। इसी तरह g डबल डैश एक्स में देखिए, g डबल डैश 2 क्या होगा, जैसे ही आप 2 रखेंगे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। लेकिन जब आप g ट्रिपल 2 रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहां पे कुछ भी आए 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये पार्ट 0 नहीं होगा, तो यानी इस बार g डैश 2 0 नहीं है। तो इससे इन्फ्रेंस क्या निकला कि हमारा gx फंक्शन क्या था, x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एच एक्स। तो ये जो 2 रूट थी कितनी बार रिपीट हुई थी, रिपीटेड 3 टाइम्स, तो g2 भी 0 आया था, g डैश 2 भी 0 आया था, g डबल डैश 2 भी 0 आया था, लेकिन g ट्रिपल डैश 2 0 नहीं आया था। इससे इंफरेंस हम ये निकाल रहे हैं कि जब भी हमारी कोई रूट, इफ अ रूट इज रिपीटेड r times f alpha, where alpha is the repeated root, if a root alpha is repeated r times for a polynomial fx equals to 0, तो f alpha भी 0 आएगा, f डैश अल्फा भी 0 आएगा, f डबल डैश अल्फा भी 0 आएगा, और कब तक 0 आएगा, जितनी बार वो रिपीट हुई उससे एक कम बार डिफरेंशिएट करें, एफ आर माइनस 1 टाइम्स अल्फा, ये सबकी वैल्यू क्या आएंगी 0, बट एफ आर अल्फा 0 नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रिपीटेड रूट, एंड कितनी बार रिपीट हुई 4 टाइम्स, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, f1 की वैल्यू मतलब फंक्शन में 1 रखो तो भी 0 आएगा, f डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो x को 1 रखो तो भी 0 आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो 1 को रखो तो भी 0 आएगा, f को 3 बार डिफरेंशिएट करो 1 रखो तो भी 0 आएगा, लेकिन 4 बार डिफरेंशिएट किया और 1 रखा तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 4 बार रिपीट हुई थी, तो थर्ड डेरिवेटिव तक वो सारी वैल्यू 0 देगा, एंड फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट, उस वैल्यू पे, उस रिपीटेड रूट पे 0 आएगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी इक्वेशन की रूट r टाइम्स रिपीट हुई है तो उसके r माइनस 1 डेरिवेटिव्स 0 आएंगे उस रूट पर, एंड एक एक्स्ट्रा क्या होगा, वो फंक्शन तो उस रूट पे 0 देगा ही देगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि prove that 1 plus x upon factorial 1, x square upon factorial 2 and so on till x raised to power 10 upon factorial 10 0 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इट सेज कि इसके कभी भी रिपीटेड रूट नहीं हो सकते, मतलब कोई भी रूट इसकी रिपीट नहीं होगी। तो हमारा रूल क्या था कि इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए और कोई टाइप की नहीं, पॉलिनोमियल अलजेब्राइक इक्वेशन होनी चाहिए, fx इक्वल्स टू 0 एंड it has a root repeated r times, r times repeat हुई है, then f alpha will be same as f dash alpha will be same as f double dash alpha, कहां तक, f r minus 1 alpha, ये तो सब 0 होंगे, मतलब फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे, f dash x की वैल्यू अल्फा पे, f double dash x की वैल्यू अल्फा पे, टिल f r minus 1 dash alpha की वैल्यू सब 0 होंगी, एंड rth डेरिवेटिव पे अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये हमारा रूल था। तो अब हमें ये शो करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये
इसके रिपीटेड रूट नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो हमने कहा लेट कॉन्ट्रडिक्शन करा कि लेट अल्फा बी इट्स रिपीटेड रूट, ये रूट है जो रिपीट हो गई है, एक बार रिपीट हो गई है। तो अगर ये रिपीटेड रूट है तो यानी इसका मतलब अल्फा एंड अल्फा इसकी दो रूट है, बाकी और जो रूट्स हैं लेट्स से गामा डेल्टा वो सब जो है वो अलग है। हमने मानी कि ये अल्फा एक बार रिपीट हो गई है, तो अगर ये रिपीट हो गई है तो एफ अल्फा की वैल्यू और एफ डैश अल्फा की वैल्यू 0 आनी चाहिए और एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। दो बार रिपीट हुआ है तो उससे एक कम डेरिवेटिव तक इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ठीक है, तो पहले तो अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1, अल्फा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, अल्फा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन टिल अल्फा रेज़ टू पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10। ये तो 0 आना चाहिए इसके वजह से। दूसरा इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, 1 का 0, एक्स का क्या होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन फैक्टोरियल 2, 3x एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 सो ऑन, x रेज़ टू पावर 10 का क्या होगा 10x 9 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल्स टू 0। अब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 हो गया, यहां से अगर हम 2 बाहर करें तो 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन 1 बचेगा फैक्टोरियल। इसी तरह 3 फैक्टोरियल के बाहर ले जाए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो यहां आ जाएगा प्लस x रेज़ टू पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज 0। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके x रेज़ टू पावर 9 फैक्टोरियल 9 तक की वैल्यू 0 है। अच्छा, तो f डैश अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस अल्फा की पावर 1 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन टिल अल्फा रेज़ टू पावर 9 फैक्टोरियल 9, ये भी क्या होगा 0। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये फर्स्ट ये इक्वेशन लिखी थी ये हो गई सेकेंड, तो यहां से लेके यहां तक इससे जस्ट पहले टर्म क्या होगी अल्फा रेज़ टू पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9, यहां तक की वैल्यू क्या हो गई 0 यहां से, यानी अल्फा रेज़ टू पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा क्या आ गया 0। तो अल्फा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, अल्फा या ऐसे लिखें अल्फा इक्वल्स टू 0 इज द रिपीटेड रूट। अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो फिर क्या हो रहा होगा, यहां पे अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो अल्फा रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू 0 विच इज व्हाट एब्सर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यानी इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू 0 रिपीटेड रूट नहीं है, और एक ही रिपीटेड रूट निकली थी 0, अल्फा 0 ही रिपीटेड रूट थी और वो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब जो हमें दिया है कैनॉट हैव अ रिपीटेड रूट। हमने अल्फा को माना था रिपीटेड रूट, वो वैल्यू आई 0 रखने पे एब्सर्ड कंडीशन आ रही, इसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं कि वो अल्फा इक्वल्स टू 0 रिपीटेड रूट है, इसका मतलब इसकी रिपीटेड रूट नहीं होंगी। नाउ वी टॉक ऑफ फाइंडिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन यूजिंग डिफरेंशिएशन। मतलब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो और उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लेट्स से we have a function fx, we have a function fx which is given by a naught plus a1x plus a2 x square plus a3 x cube plus a4 x4 and so on, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है in x होगा an minus 1 xn minus 1 plus an xn। नाउ कोफिशिएंट्स क्या है इसके, a0 a1 a2 a3 से लेके an, दीज आर इट्स कोफिशिएंट्स। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है थ्रू डिफरेंशिएशन।
नाउ सबसे पहले अगर हम x को 0 रख दें इन अवर फंक्शन, यानी f0 निकालें, तो क्या होगा? a0 प्लस a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a3 इंटू 0 क्यूब एंड सो ऑन, an माइनस 1 इंटू 0n-1 प्लस an इंटू 0 रेज़ टू पावर n। तो यानी सारी टर्म्स आपकी 0 हो गई एक्सेप्ट a0। तो इसका मतलब ये पता हमें लगा कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जो कांस्टेंट टर्म है, तो हम उस पॉलिनोमियल में दोनों साइड x को 0 रख दें, तो वी गेट द कांस्टेंट पार्ट। फर्स्ट पॉइंट। नाउ अब हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या आएगा? व्हाट वी आर डूइंग? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या होगा? a0 तो 0 हो गया, a0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। फिर a1x का क्या होगा? a1 बाहर, x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस a2 बाहर, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, देन a3 बाहर, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, a4 बाहर, x4 का हो गया 4x क्यूब एंड सो ऑन। यहां आएगा an-1 बाहर, n-1 इंटू x n-2 प्लस an बाहर n इंटू x n-1। नाउ इसमें अगर हम x को 0 रख दें, f डैश 0 में, तो क्या होगा? a1, और देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो देयरफॉर अगर a1 की वैल्यू चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? f डैश 0। यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर a0 क्या था? दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू क्या होती है? f0। नाउ थर्ड, अगर हम डिफरेंशिएट फिर करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या होगा? f डबल डैश x। तो a1 का 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, a2 बाहर, 2x है, 2 भी बाहर, x का हो गया 1, प्लस 3a3, x स्क्वायर का क्या हो गया? 2x, a4 और 4 बाहर, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट में भी आएगा। एंड अगेन व्हाट वी डू इज पुट x इक्वल्स टू 0, यानी f डबल डैश 0 निकाले। तो देखिए सारी टर्म 0 हो जाएंगे एंड तक। लेट्स से n करेंगे तो n-1 x n-2 आएगा। ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0। तो विल बी लेफ्ट विद जस्ट व्हाट? 2a2 प्लस 0। तो देयरफॉर a2 की वैल्यू क्या आई? f डबल डैश 0 अपॉन 2। तो ये क्या हुआ? देयरफॉर ये क्या है? a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक बार और करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? f ट्रिपल डैश x। तो क्या होगा? 2a2 है, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर 3 2 6 a3 बाहर, ये 6 a3 बाहर, x का क्या हो जाएगा? 1, प्लस 4 3 12, a4 बाहर, 2x आ जाएगा एंड सो ऑन। एंड अगेन हमने क्या किया? x को 0 रख दिया। तो f ट्रिपल डैश 0 इज सिंपली गिविंग यू 6a3, विच मीन्स a3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और ये वैल्यू क्या आ रही है? f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 6। अब जरा देखिए हम इसमें क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं। 6 कैन बी थॉट ऑफ एज f ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 6 आ जाएगा। यहां देखिए f डबल डैश 0, 2 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2, 1 इंटू 2। इसी तरह f डैश 0 को क्या लिख सकते हैं? f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1। तो इन इफेक्ट लेट मी हाईलाइट दिस, let's say we have this thing, let's say we have a2 की वैल्यू
ये है, एंड लेट्स से A3 की वैल्यू तो अगर हम जनरलाइज करें और इसकी वैल्यू क्या थी A0 की, ये थी। तो अगर हम इसे जनरलाइज करें तो क्या हो रहा है, A0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x0, वैल्यू क्या आ रही है f0, A1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1, वैल्यू क्या आ रही है f'0 अपॉन फैक्टोरियल 1, A2 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू क्या थी f'0 अपॉन फैक्टोरियल 2, A3 क्या थी, कोफिशिएंट x क्यूब, क्या वैल्यू थी f'0 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये तो हमें ट्रेंड मिल गया। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ an क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n, इट वुड बी व्हाट f n 0, मतलब फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करो और 0 रख दो अपॉन फैक्टोरियल n, ये आपको वैल्यू दे देगी कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n की। तो दिस बिकम्स योर जनरल फॉर्मूला कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, लेट्स हाईलाइट दिस, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। दिस बिकम्स योर जनरल फॉर्मूला कि किसी भी पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो तो उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैन बी फाउंड आउट बाय दिस रूल। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि A0 की स्पेशली वैल्यू कैसे आती है, सिंपली f0, और उसके बाद जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो डिफरेंशिएशन से आ जाते हैं। नाउ वी टेक एन एग्जांपल, we are given a polynomial 3 plus 4x plus 2x square whole raised to power 18 is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on till a36 x36, highest power x raised to power 36 ही होगी। We have to find the values of the coefficient a0, a2 and a36। Now अगर हम लोग अपने जो हमने डिस्कशन किया था उस हिसाब से चले तो how do we get a0? We just put the value of x equals to 0 both sides, तो क्या होगा 3 plus 0 का पावर 18 इज इक्वल टू a0, और देखिए बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि x को जैसे ही हम 0 रखेंगे सब टर्म 0 हो जाएंगी। देखो वी जस्ट गेट a0 की स्टेट ऑफ वैल्यू क्या होगी 3 रेज टू पावर 18, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। देन a2, अब हमने क्या पढ़ा था, rth या nth an, मतलब an का कोफिशिएंट कैसे निकलता था, जो भी हमारा है या पॉलिनोमियल है उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करें और x की जगह क्या रख दें 0, दैट इज pn 0 अपॉन फैक्टोरियल n। तो अब हमें क्या निकालना है, a2, मतलब अपने पॉलिनोमियल को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके 0 रख के अपॉन फैक्टोरियल 2 कर दें। तो बेसिकली हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, किसे, px को। तो px हमारा क्या है 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 18। तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा n, ये x है, कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह देखिए 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 18 माइनस 1 इंटू मूव इनसाइड, हमको ये फंक्शन मिला, इसका डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, 3 का 0, 4x का 4 बाहर x का 1 प्लस 2x स्क्वायर में 2 बाहर x स्क्वायर का 2x। नाउ ये हमारा आया वैल्यू 18 टाइम्स 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 17 इंटू 4 प्लस 4x। तो वी कैन टेक 4 आउट, तो हो जाएगा 72 टाइम्स 1 प्लस x इंटू 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 17। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें, इस बार हमें प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, p डबल डैश x क्या होगा, 72 इज आउटसाइड, कांस्टेंट है, 1 प्लस x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला पार्ट क्या होगा 17, 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 17 माइनस 1
इंटू अंदर गए तो डिफरेंशिएशन 3 का 0, 4x में 4 बाहर, x का 1 और 2x स्क्वायर में 2 बाहर, x स्क्वायर का 2x प्लस अब 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 17 बाहर, 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 और x का 1। तो अब ये हमारा p डबल डैश x आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, p डबल डैश 0। तो 72 x को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 17 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 3 रेज़्ड टू पावर 16 इंटू 4 प्लस अगेन ये x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस ये दो टर्म्स फिर x को 0 रखने पे 0 हो गए, होल रेज़्ड टू पावर 17। तो वी गेट 72 और ये हो गया 4 इंटू 17 इज 68, 3 रेज़्ड टू पावर 16 प्लस 3 रेज़्ड टू पावर 17 विच इज 3 रेज़्ड टू पावर 16 कॉमन इंटू 72 इंटू 68 प्लस 3 इज 71। तो बस a2 की वैल्यू क्या हो गई, p डबल डैश 0 होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो क्या आंसर आएगा 3 रेज़्ड टू पावर 16 इंटू 72 इंटू 71 होल डिवाइडेड बाय 2, तो 36। तो विच कैन बी रिटन एज 36 को 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 मीन्स 3 स्क्वायर यानी 3 रेज़्ड टू पावर 18 इंटू 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। Therefore this is the coefficient A2. Now the last part is we have to find the coefficient of A36. Now अब हालांकि हम लोग ने ये हाईएस्ट कोफिशिएंट है, अब जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमको 36 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को एंड देन 0 रख के डिवाइड बाय फैक्टोरियल 36, एंड दिस इज हाईली इम्पॉसिबल कि हम 36 बार उसको डिफरेंशिएट करें। तो वैसे तो ये मेथड हमने बता दिया लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो डिफरेंशिएशन का मेथड है ये अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही हम यूज कर सकते हैं, फिर बहुत बड़े जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको निकालने के लिए थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो तरीका फिर हम क्या करते हैं, हमको दिया है 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 18 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन an और रादर a36 x36। अब हमें x की पावर और रादर x की पावर 36 या a36 की वैल्यू चाहिए। तो व्हाट वी डू इज, हमें जो a36 की वैल्यू चाहिए, लेट्स पुट इट राइट, सही नहीं लग रहा, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। तो a36 की जो वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम जिस भी कोफिशिएंट की वैल्यू चाहते हैं उसमें से x हटा देते हैं और फिर बाकी सारे वेरिएबल, बाकी सारे कोफिशिएंट्स में x की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो अगर a36 चाहिए तो a36 के साथ जो x36 है, x रेज़्ड टू पावर 36, उसको हटा दें किसी तरह। तो व्हाट वी डू इज, इन x रिप्लेस x बाय 1 बाय x बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4 ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, x की जगह 1 अपॉन x रखेंगे तो 2 बाय एक्स स्क्वायर, a0 प्लस a1 x की जगह 1 बाय x, a2 x की जगह 1 बाय x तो x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल a36 x की जगह 1 बाय x रखा तो x रेज़्ड टू पावर 36। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या हो गया 7 प्लस और अदर वी टेक द एलसीएम डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 18 एंड यहां पे क्या हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल a36
x raised to power 36. Now what we do is we take LCM on the left side and the right side. तो यहाँ पे x raised to power 36 LCM हो गया. यहाँ क्या आया? a naught x raised to power 36 plus a1 x raised to power 35, a2 x raised to power 34 and so on. और जो लास्ट टर्म है वो क्या हो गई? a36. उसका कोफिशिएंट x रहा ही नहीं. And we have 7x square plus 2 whole divided by x square whole raised to power 18. Now इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7x square plus 2 whole raised to power 18 on x raised to power 36. और यहां हो गया a naught x raised to power 36 plus a1 x raised to power 35 and so on till a36 and whole divided by x raised to power 36 which gets cancelled. अब तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया. अब हम x को क्या रख दें? पुट x इक्वल्स टू 0 बोथ साइड्स. तो यहां लेफ्ट साइड पे क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 18 और ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी एक्सेप्ट ये वाली. तो ये क्या हो गई? a रेज़ टू पावर और रादर a36. तो हमारा जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो कैसे आ गया? 2 रेज़ टू पावर 18. तो एक मेथड अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसके लिए तो क्या करें? x की जगह 1/x रिप्लेस कर दें दोनों साइड और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें एंड देन पुट x इक्वल्स टू 0. तो हाईएस्ट आ जाएगा. तो जब लोएस्ट कोफिशिएंट निकालना हो a नॉट तो x को 0 रखिए और जब हाईएस्ट कोफिशिएंट निकालना हो तो x की जगह 1/x रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए और फिर x को 0 रखिए. अदर देन दैट फिर आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं. जो इनिशियल स्टेजेस वाले कोफिशिएंट्स हैं वो तो निकल ही जाएंगे उससे.